नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमपीपीएससी फोकस के इस यूट्यूब परिवार में। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा, आज हम लोग बात करने वाले हैं सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की जो आपकी यूनिट 9 है उस बुक का। अभी लगभग बहुत कम समय बचा है अपना एमपीपीएससी प्री को, जो आपकी 17 दिसंबर को होना निश्चित है। आप लोगों का यही क्वेश्चन है कि अब कैसे पढ़ें, कैसे रिविज़न करें, इतने कम समय में हम लोग यूनिट 9 को किस तरह से कवर करें और उसके एमसीक्यू सॉल्व करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, आपका रिवीजन होगा और आप अच्छे मार्क्स उसमें गेन कर सकते हैं। मैं आपको एमपीपीएससी प्री का जो यूनिट 9 है वो पूरा कंप्लीट है। इसमें थ्योरी और साथ में एमसीक्यूज़ भी दिए हैं और साथ ही साथ इसमें आपके पिछले साल के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आ चुके हैं वो भी इसमें ही शामिल है। तो पहले आपको टॉपिक बता देता हूँ, इसमें आपको कौन कौन से टॉपिक मिल जाएंगे। जैसे इलेक्ट्रॉनिकी हो गया, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, एआई, साइबर सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस, इंटरनेट, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ई कॉमर्स और इसके बाद मिसलेनियस है। तो ये आपका पूरा सिलेबस इसमें आपका कंप्लीट हो जाएगा यूनिट 9 का। इसके बाद यहाँ पर आपका विभिन्न परीक्षाओं में जो पूछे गए प्रश्न हैं उसका दिया गया, जो एमपीपीएससी के कुछ मतलब एग्ज़ाम दूसरे भी हैं राज्य सेवा के अलावा, एडीपी और डीएसपी रेडियो वाला हो गया, स्टेट इंजीनियर एग्ज़ाम हो गया, इन सब का भी इसमें दिया है कि इसमें से कौन कहाँ से किस किस टॉपिक से आपके कितने प्रश्न आए हैं। तो आप ये भी एनालिसिस ज़रूर देखना एक बार। इसमें पाया गया है कि अधिकांश परीक्षाओं में आपका यूनिट 9 से लगभग 9 से 10 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। जैसे आपका पिछली जो एमपीपीएससी 2022 हुई थी उसमें आपका इलेक्ट्रॉनिकी से 2 प्रश्न आए थे, रोबोटिक्स से 1 प्रश्न था, एआई से 3 प्रश्न थे, फिर आपका साइबर सिक्योरिटी से 1 प्रश्न था, ई गवर्नेंस से 1 क्वेश्चन था, सोशल साइट से 1 क्वेश्चन था, ई कॉमर्स से 1 क्वेश्चन था। इस तरह से आपका लगभग यहाँ पर 9-10 प्रश्न थे। इस यूनिट को ज़्यादा फोकस करना आप लोग। तो देख लेते हैं क्या क्या अपडेट आया है इस बार आपकी नई वाली अपडेटेड बुक में। तो आपका जैसे पहला जैसे इलेक्ट्रॉनिक की चैप्टर है तो इसमें आपकी परिभाषा है, फिर इसका इतिहास दिया है, उसके प्रकार दिए गए हैं, कौन कौन से प्रकार के होते हैं, फिर इससे संबंधित जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक की नीति है 2012 की, 2019 की जो अपडेटेड है उसके बारे में आपका दिया गया है। फिर आपका कुछ शब्दावली दिया गई है, क्योंकि शब्दावलियों से भी क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद आपका कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं जिनसे क्वेश्चन वन लाइनर कह सकते हैं आप आते हैं। तो यहाँ पर आपके एमसीक्यू दिए हैं, तो जो आपके एमसीक्यू है उसी में इन्होंने व्याख्या भी दी है इस बार। पिछली बार नहीं था व्याख्या, तो जिससे बच्चों ने कंप्लेंट की थी कि सर ऐसा ऐसा है। तो व्याख्या जो होती है उससे क्या होता है कि थोड़ा आपका उस क्वेश्चन के बारे में सोचने का दायरा और बढ़ जाता है और जो भी उससे क्वेश्चन आने वाले होते हैं वो आपका कवर हो जाता है। वाला क्वेश्चन था, इससे आपका 2022 और 2020 की में आपका डायोड, इलेक्ट्रॉन होल और विद्युत की चुंबकीय तरंग, इससे प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पर एमसीक्यू दिए गए हैं। इसके बाद आपका यहाँ पर 2022 में जो क्वेश्चन आए वो, फिर इसके बाद आपके 2020 मतलब आपका पहले स्टार्टिंग में वो क्वेश्चन दिए गए हैं जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में एमपीपीएससी के एग्ज़ाम में खासकर आ चुके हैं। इसके बाद यहाँ पर टॉपिक वाइज यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक का टॉपिक है उसके भी जो सब टॉपिक्स हैं उसके टॉपिक के अनुसार यहाँ पर एमसीक्यूज़ दिए गए हैं। एमसीक्यू के साथ ही साथ यहाँ पर उसकी व्याख्या भी दी गई है ताकि आपको और प्रश्नों के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े। तो वहीं पर आपका पूरा टॉपिक यहाँ पर समाप्त हो जाए। तो यहाँ पर लगभग आपका एक ही टॉपिक से यहाँ पर 140 क्वेश्चन दिए गए हैं और फिर इसके आंसर भी हैं और व्याख्या सही। तो अगर आप इतने क्वेश्चन कर लेते तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी क्वेश्चन एमपीपीएससी का इससे बाहर जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला चैप्टर देख लेते हैं हम, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। इसमें भी सबसे पहले यहाँ पर थ्योरी दी गई, टाइप्स दिए गए हैं, ब्लूटूथ, वाईफाई, ये सब क्या होता है इन सब के बारे में जानकारी दी गई है। ठीक है, संस्थाएं दी गई हैं, धाराएं दी गई हैं। इसके बाद कुछ प्लेटफॉर्म्स के बारे में बताया गया है जो एग्ज़ाम में आता है। इसके बाद फैक्ट्स हैं, तो ये वन लाइनर फैक्ट तो आप एक बार ज़रूर पढ़ के जाना, इससे आपका रिविज़न भी हो जाएगा। फिर वहीं पर आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिए गए हैं। फिर आपके सभी टॉपिक से संबंधित एमसीक्यू दिए हैं और एमसीक्यू के यहाँ पर व्याख्या सहित आंसर दिए गए हैं। इस चैप्टर में आपको लगभग यहाँ पर 152 क्वेश्चंस दिए गए हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर आपका कंप्यूटर रह जाता है। फिर इसी प्रकार से सारे इसमें आपको चैप्टर्स दिए गए हैं। जो लास्ट वाला चैप्टर है वो आपका विविध वाला है, तो आपको विविध वाला ज़रूर करके जाना, क्योंकि जो क्वेश्चन यहाँ कवर नहीं हुए आपके पिछले चैप्टरों में वो आपको विविध वाले में कवर करके दिए हैं, क्योंकि कुछ थोड़ा एडवांस क्वेश्चंस भी आ जाते हैं जो एमपीपीएससी की आदत है पूछने की, तो वो आपको यहाँ से कवर हो जाएंगे। तो इसलिए आप इस बुक को ज़रूर लेना। फिर लास्ट में यहाँ पर आपको शब्दावली दी गई हैं, फुल फॉर्म जो आते ही आते हैं, मतलब हर 1-2 साल में रिपीट होता है कुछ ना कुछ कि एक फुल फॉर्म आ जाए। जैसे WWW का आया था पिछली बार। तो इस प्रकार से यहाँ पर फुल फॉर्म दिए गए, तो आप लोग इसको भी ज़रूर पढ़ के जाना। तो ये था इस बुक का रिव्यू मेरी ओर से। बाकी अभी समय कम है, इसलिए आप लोग इस बुक को लेके पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। बुक आपको मार्केट में अवेलेबल है, आप अपने नज़दीक बुक शॉप से जल्दी जाके ख़रीद लीजिए और कम समय है तो पढ़ना शुरू कर दीजिए। बाकी ये आपको अमेज़न पे भी मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा।
आप वहाँ से डायरेक्ट जाके इस बुक को खरीद सकते हैं। ये बुक आपको 190 MRP के साथ लगभग 160 से 150 से 160 में आसानी से सभी जगह उपलब्ध है। तो मैं ज़्यादा अगर आपको पढ़ना है तो आप इससे पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें थ्योरी भी है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी है और MCQ भी है। तो जितने ज़्यादा आप MCQ लगाओगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, आप उतने अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। बुक सभी जगह उपलब्ध है। आपको ये बुक कैसी लगी पढ़कर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। धन्यवाद।